श्री श्रीरंग बारणे। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। कारखाना विधेयक 1948 में बना। इस विधेयक पर 7 बार संशोधन किया गया। अंतिम संशोधन 1987 में किया गया। 8वें संशोधन के साथ यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया है। 7 अगस्त 2014 को यह विधेयक लोकसभा के पुनर्स्थापित किया गया था, जबकि बाद में संसदीय समिति को भेजा गया और समिति ने 22 दिसंबर 2014 को अपनी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की, लेकिन पहले का बिल अभी तक पारित नहीं हुआ पाया। महोदय, पिछले कुछ सालों में औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी परिवर्तन आ चुका है। उत्पादन के क्षेत्र में नई तकनीकियाँ अमल ला रही है। न्यायालय के द्वारा समय समय पर अपने कुछ निर्णय दिए जाने गए। अनेक विषयों पर बनाई गई समितियों ने अपनी सिफारिश दी है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने कुछ सुझाव दिए हैं। इन सभी घटनाओं का आकलन के बाद कारखाना विधेयक संशोधन का फैसला सरकार द्वारा किया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कारखानों के काम करने वाले को बढ़ावा देने हेतु सरकार ने कारखाना अधिनियम 1948 के धारा 64 और 65 में संशोधन का निर्णय लिया है। अब इस विधेयक में कारखानों में ओवरटाइम में के घंटों की सीमा में वृद्धि होगी। अधिनियम 64 में संशोधन होकर जो वर्तमान 50 घंटे का प्रति माह बढ़कर 100 घंटे किया जाएगा। अधिनियम 65 में संशोधन होकर अब ओवरटाइम के घंटों में सीमा 100 से 125 तक बढ़ जाएगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई विधेयक बनते हैं लेकिन कागज के ऊपर रहते। कई कारखानों में अधिक से अधिक ज़्यादा कर्मचारियों के से काम करवा लेते हैं, लेकिन पूर्ण वेतन उन कर्मचारी को नहीं मिलता। इस बिल के मूल बिल जो संशोधित होकर लाया गया था, उस बिल में ये प्रावधान है कि कारखानों के प्रतिबंध यदि कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से विचार विनिमय करके सुरक्षात्मक उपाय पर अमल करके जिससे किसी भी आपातकालीन या आपदा की स्थिति में निपटा जा सके और महिला कर्मचारियों के कार्य समय पर सरकार ने जो निर्णय लिए वो स्वागतार्ह है। उसे संशोधन के मुताबिक कोई भी महिला रात को 7 बजे से ज़्यादा समय तक काम नहीं कर सकती। मैं यहाँ पर उन कर्मचारियों की बात रखना चाहता हूँ जो कि डेली वेजेस पर कारखानों में काम करते हैं। सरकार को ऐसे कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए जरूरी से कर्मचारियों के स्वास्थ्य के संबंधी उपाय योजने की आवश्यकता है। इनके लिए पीएफ, ईएसआई जैसे सुविधा का प्रावधान करने की आवश्यकता है। कई बार इस सुविधा का प्रावधान करते लेकिन समय पे कर्मचारियों को उस सुविधा नहीं मिलती है। महोदय, युवा कर्मचारियों, गर्भवती महिला, विकलांग व्यक्तियों अन्य विशिष्ट श्रेणी के कर्मचारियों की कारखाने में काम करते समय सुरक्षा संबंधी संपूर्ण प्रावधान करने की आवश्यकता है। आज के समय में बहुत ऐसे कारखाने हैं जहां कर्मचारियों के लिए कैंटीन या अन्य सुविधा नहीं हो सकती है। मैं आपके माध्यम से जिन कंपनी में कर्मचारी अधिक से ज़्यादा काम करते, उनकी सुरक्षा, उनकी वेतन या अन्य बारे में सरकार उनके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। कई सारी ऐसी फैक्ट्री कि जहाँ काम ज़्यादा कर लेते कर्मचारियों को, लेकिन मूल वेतन उनको नहीं दिया जाता है। मूल वेतन
कर्मचारियों को कागज के ऊपर नहीं लाते। ऐसे कंपनी के ऊपर भी रोक लगाने की आवश्यकता है। धन्यवाद।